हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2026 के पेपर 1 का है। सो देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक आइडियल गैस है। पहले तो स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, सो प्रॉपरली रीड करेंगे। आइडियल गैस है जिसका 0.5 मोल है। दे आर इनिशियली एट 2 बार प्रेशर। आपने उसको कंप्रेस किया है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 600 केल्विन। आपने 2 स्टेप्स में उसको कंप्रेस किया है, राइट। तो आपको पता है जब भी ऐसे स्टेप्स में कंप्रेशन करी जाए तो हम इरिवर्सिबल वर्क निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला लगेगा। सो देखो, पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने उसको कंप्रेस किया अगेंस्ट सम एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ पी बार, जहाँ पे पी ऑब्वियसली 2 बार से ज़्यादा होगा। सो देखो, पी आपका रेंज कर रहा है फ्रॉम 2 to 8, ठीक है। देन एक स्टेप में आपने कंप्रेशन कर दी, उसके बाद अगले स्टेप में आपने कंप्रेशन करी अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार, ठीक है। सो एट ईच स्टेप कंप्रेशन इज स्टॉप्ड ओनली जब गैस का प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ना। आपको पता है उतनी देर तक आपकी कंप्रेशन चलेगी जब तक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर्स बराबर नहीं हो जाते बोथ साइड्स पे। तो टोटल वर्क ये सब करके आपके पास आया W, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है W के मॉड की। W के मॉड की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी। वैसे भी वर्क पॉजिटिव ही होगा क्योंकि कंप्रेशन का है, बट सिंस यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू, तो देखो सबसे पहले आपको ये P फाइंड करना होगा, है ना, क्योंकि इस P पे डिपेंड करेगा कि आपका वर्क कितना आएगा और आपको वर्क मिनिमम चाहिए, है ना? तो इसमें से क्या आएगा, लेट्स सी। सो देखो, हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क का। तो यहाँ पे हम इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। आपको पता है जो इरिवर्सिबल वर्क होता है वो आपके पास क्या होता है, अगेंस्ट सम एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर, है ना। सो माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, ये तो ये आप फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, कैसे करते हैं, चलो। तो देखो पहले ना सिनेरियो समझते हैं कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ आएगा तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ना टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होगा, देखो एक बार आपने पी प्रेशर के अगेंस्ट करा कंप्रेशन, सो माइनस ऑफ पी डेल्टा वी एक बार, ठीक है। और दूसरी बार क्या होगा, आपका वही एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 8 बार, है ना। सो मतलब ये स्टेप 1 का हो गया। स्टेप 2 का क्या होगा, अब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 8 बार, सो माइनस ऑफ 8 डेल्टा वी। सो इन दो स्टेप्स का वर्क है ना, कॉल एट एज W1 और ये W2, दोनों को ऐड करके मेरे पास टोटल वर्क आएगा। तो एक वर्क आपने एक्सटर्नल प्रेशर P के अगेंस्ट किया है, दूसरा वर्क आपने एक्सटर्नल प्रेशर 8 के अगेंस्ट किया है ना। अभी तक इतना पता लगा, बट आगे पिक्चर तभी क्लियर होगी जब हम इसको विजुलाइज करेंगे। देखो कैसे, कि आपके पास यहाँ पे ये है, जैसे आपके पास यहाँ पे गैस है, राइट। तो एक बार आप यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो P, तो कंप्रेशन कर रहे हो, तो आपने गैस को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। सो ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 पे क्या होगा, देखो अभी इनिशियली गैस का प्रेशर कितना है, 2 बार, और जो आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो P, वो आपका 2 से ज़्यादा है बट 8 से कम है, ठीक है। सो आपने ये किया, से इस पॉइंट पे गैस वॉल्यूम V1 ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। सो आपने कंप्रेशन करा, अब गैस का वॉल्यूम हो गया V2। अब पहले स्टेप में जो आपने कंप्रेशन किया है अगेंस्ट P, तो फाइनल स्टेज पे क्या होगा, देखो जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब यहाँ पे प्रेशर P के अगेंस्ट हो रही है, ठीक है। तो जब गैस का प्रेशर भी P हो गया तब रुक जाएगी ये कंप्रेशन। तो पहले स्टेप की कंप्रेशन हो गई है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद देखो हमने इसी पॉइंट पे जब गैस वॉल्यूम V2 ऑक्यूपाई कर रही है, हमने ये एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करके कितना कर दिया, अब 8 कर दिया, राइट। अब अंदर प्रेशर कितना है गैस का P, राइट। तो ये कब तक होएगी कंप्रेशन, जब तक, देखो मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, वॉल्यूम घटाता जा रहा हूँ गैस का ना, अंदर गैस है, ठीक है। ऊपर आपको पता है ऐसे मूवेबल पिस्टन होती है, पिस्टन को नीचे करके ऐसे मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे गैस का फाइनल वॉल्यूम हो गया V3, ठीक है।
अब ऊपर प्रेशर कितना है 8, कब तक कंप्रेशन चलेगी, जब तक नीचे भी गैस का प्रेशर कितना नहीं हो जाता 8 बार। सो ये हो गई स्टेप 2 की कंप्रेशन, ये स्टेप 1 की, ये स्टेप 2 की, ठीक है। सो ये पिक्चर समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो पहले आपने वॉल्यूम V1 से V2 गैस को कंप्रेस किया अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P, एंड देन उसके बाद आपने वॉल्यूम V2 से V3 गैस को कंप्रेस किया। मतलब आपको पता है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम V1 V2 से ज़्यादा है और V3 वॉल्यूम आपका सबसे कम है, राइट। देन आप V2 से V3 आ गए अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार आपने कंप्रेशन करी है ना। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम दिखाया है आपने, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम दिखाया है। इक्विलिब्रियम दिखाया मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दिखाया है, मतलब कि जब प्रेशर्स बराबर हो गए, ठीक है, बोथ साइड्स पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम टोटल वर्क करते हैं। सो टोटल वर्क आपके पास क्या होगा, सो मैंने जैसे बोला, ठीक है। सो पहला पी प्रेशर के अगेंस्ट करा है, सो माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, तो वॉल्यूम का चेंज कितना आया देखो V2 माइनस V1, प्लस दूसरा क्या है 8 बार के अगेंस्ट किया है, तो वॉल्यूम का चेंज कितना आया V3 माइनस V2, है ना, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम। सो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि वर्क आपके पास क्या होता है माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये सीन है, ठीक है। ओके, अब बेटा हम ना वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि गैस मेरी आइडियल है, आपके पास आइडियल गैस है। सो ये वॉल्यूम V1 क्या होगा बताओ, PV इक्वल टू NRT है, सो ये वॉल्यूम होगा NRT डिवाइडेड बाय गैस का प्रेशर कितना है 2 बार है 2, क्योंकि यहाँ पे आप गैस का प्रेशर भरोगे ना तो गैस का वॉल्यूम आएगा। गैस का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, गैस का टेम्परेचर T पे गैस रखी हुई है, ठीक है। वो टेम्परेचर T फिक्स ही है, वो टेम्परेचर T कितना है 600 केल्विन, ठीक है। सो ये हो गया। इसी तरह वॉल्यूम V2 बता सकते हो। सो वॉल्यूम V2 क्या होगा NRT, आइसोथर्मली करा रहे हो और यहाँ पे प्रेशर कितना है गैस का उस केस में P, राइट, ठीक है। और सिमिलरली आप वॉल्यूम V3 भी बता सकते हो। वॉल्यूम V3 क्या होगा NRT डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है यहाँ पे 8। बस यहाँ तक हो गया ना, तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, मतलब पहला स्टेप हो गया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्क करते हैं। सो आपके पास वर्क क्या है, देखो प्रेशर P के अगेंस्ट यहाँ पे V2 माइनस V1 है ना। सो V2 कितना है NRT बाई P और V1 कितना है NRT बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस 8 बार के अगेंस्ट V3 कितना है NRT बाई 8 और वो कितना है NRT बाई P, ठीक है। सो अब देखो आपके पास क्या आएगा सॉल्व इट, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ NRT और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया प्लस 2, मतलब प्लस P NRT डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस हो गया। यहाँ पे कितना हो गया माइनस NRT और यहाँ पे कितना हो गया प्लस 8 NRT बाई P। ये दो NRT ऐड हो गए, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 NRT और यहाँ पे क्या हुआ, इन दो टर्म्स में से मैं NRT कॉमन ले लूँगा, है ना। कौन सी टर्म्स में से, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है ना, दोनों में से मैं NRT कॉमन ले लूँगा। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ NRT कॉमन ले लेता हूँ। बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा देखो, यहाँ पे इसके पास है P/2 और यहाँ पे प्रेशर कितना है 8/P, बस। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है बेटा, टोटल वर्क का एक्सप्रेशन आया है। सो आप देख सकते हो ये वर्क आपके पास फंक्शन है किसका, P का। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में आपने P एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट आपने कंप्रेशन कराई थी उस पर डिपेंड करेगा आपके पास फाइनल वर्क कितना आता है। सो देखो ये मेरे पास जो वर्क आया दैट्स अ फंक्शन ऑफ P, है ना। सो बस अब आपको क्या करना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है मिनिमम मैक्सिमा निकालने के लिए आप डेरिवेटिव का यूज़ करते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे पहले सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वर्क का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना।
अब आपको पता है उसके बाद मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ करता हूँ। मैक्सिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है और मिनिमा के लिए पॉजिटिव आती है ना। बट मैं पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ मेरे पास पी की वैल्यू तो आए। सो लेट्स सी। तो देखो आपके पास जो प्रेशर आया, सॉरी जो आपके पास वर्क आया, वर्क आपके पास क्या आया, माइनस ऑफ 2 nRT प्लस दिस, है ना। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो वर्क आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर जो आया है, क्या आया है, माइनस ऑफ 2 nRT प्लस nRT। यहाँ पे आपके पास है p/2 और यहाँ पे आपके पास है 8/p, राइट। इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इसको 0 पुट करना है, ठीक है। सो अब देखो, अब केवल प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये एंटायर टर्म क्या है, दिस एंटायर टर्म इज कांस्टेंट, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। इस वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो आपको केवल इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। p/2 प्लस 8/p। अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये काफ़ी। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या है, देखो nRT कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, अंदर आपके पास हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो अब देखो किसका, p/2 और 8/p का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। सो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0, बस ठीक है। तो देखो p/2 का डेरिवेटिव आपके पास हो गया 1/2, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2। 8/p का कितना हो गया, 8 बाहर, 1/p का कितना हो गया, माइनस ऑफ 1/p का स्क्वायर। सो यू ऑल नो p की पावर माइनस ऑफ 1 है, इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू p। सो माइनस ऑफ 1 p की पावर n-1, सो माइनस ऑफ 1/p का स्क्वायर, राइट। तो इसको आपने 0 पुट कर दिया। सो मतलब आपके पास जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड यहीं पे मैं करता हूँ। सो आपके पास आया क्या, देखो आपके पास आया माइनस ऑफ nRT, सॉरी प्लस nRT, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आया, इसका डेरिवेटिव आया 1/2 और इसका डेरिवेटिव क्या आया, माइनस ऑफ 8/p का स्क्वायर। इसको आप किसके इक्वल भरोगे, 0 के, ठीक है। सो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली nRT/2 और ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ फिर इसको ऐसे कर लो, देखो अब ये 0 है ना। अब nRT तो 0 है नहीं, मतलब ये वाली चीज़ 0 होएगी, मतलब हाफ माइनस 8/p का स्क्वायर विल बी 0। तो यहाँ से मैं प्रेशर की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी, दिस इज 1/2 8/p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो p मेरे पास कितना हो गया, √16। सो दिस विल बी इक्वल टू 4। प्रेशर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो मैं पॉजिटिव वैल्यू 4 पुट करूंगा, है ना, स्क्वायर रूट। सो मेरा प्रेशर कितना आ गया बेटा, 4 बार। इसका मतलब है कि जो एंटायर प्रोसेस आप कर रहे थे वो आप ऐसे कर रहे थे, पहले आपने 4 बार के अगेंस्ट कराई कंप्रेशन। अब देखो लॉजिक क्या बन रहा है, पहले आपने 4 बार के अगेंस्ट कंप्रेशन कराई, कब तक होएगी, जब तक गैस का इंटरनल प्रेशर भी 4 नहीं हो जाता। उसके बाद आपने प्रेशर बढ़ा के 8 कर दिया, और तब कब तक चलेगी कंप्रेशन, जब तक आपका प्रेशर 8 नहीं हो जाता, ठीक है। सो पी ही तो निकालना था ना, क्यों पी ही क्यों निकालना था, क्योंकि पी ही निकलेगा तो वर्क की मिनिमम वैल्यू निकलेगी उस अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जो वर्क की मिनिमम वैल्यू आएगी डेरिवेटिव से, वो मेरे पास क्या आएगी, देखो दिस इज माइनस ऑफ 2 मोल्स, आपके पास हाफ है RT, यहाँ पे आपके पास है हाफ RT। अब यहाँ पे देखो प्रेशर मेरे पास है 4, निकाल लिया। सो दिस इज 4/2 एंड दिस इज 8/4। सो ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। सो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरा मिनिमम वर्क है कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ गया -RT, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है RT/2 और यहाँ पे कितना आ गया, 2 + 2 दिट इज 4। सो यहाँ पे 2 आ गया। सो दिस विल बी -RT प्लस 2RT। सो दिस इज इक्वल टू RT बचा ना। यहाँ पे बेटा मैंने सिंपली मोल्स की वैल्यू पुट कर दी। सो मेरे पास वर्क कितना आ गया, मिनिमम। सो मिनिमम वर्क मेरे पास आया RT के बराबर, है ना, क्योंकि यही मैं करता हूँ, मैंने प्रेशर की वो वाली वैल्यू निकाली है जिसमें मेरे वर्क की वैल्यू मिनिमम है, उसी प्रेशर को मैंने वहाँ पे पुट कर दिया वर्क के एक्सप्रेशन में, तो मेरा मिनिमम वर्क आ गया। सो मिनिमम वर्क इसके इक्वल आ गया बेटा RT के।
दिस इज माई मिनिमम वर्क, ठीक है। सो मिनिमम वर्क कितना आएगा, दिस इज 600 केल्विन टेम्परेचर पे कराया था, आर के इन टर्म्स ही पूछा था, सो मिनिमम वर्क आपके पास कितना आएगा बेटा, 600 आर, ठीक है। सो ये चीज़, अब बेटा देखो इसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 निकाली है ना, तो इसी में अगर आप चेक करोगे ना तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो प्रेशर पे वर्क की वैल्यू मिनिमम है, वो मिनिमम वाला पॉइंट है, ठीक है। सो आपकी जो वर्क की मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 600 आर, सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। वर्क की मिनिमम वैल्यू आई है आपके पास 600 आर, क्योंकि ये जो प्रेशर पी है ये 4 बार है, जिसके गेन जब आप कराओगे कंप्रेशन तो आपका वर्क मिनिमम आएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। सो ऐसे अगर आपको थर्मो के और क्वेश्चंस भी देखने हैं जेईई एडवांस के तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं देन, बाय।